अंतिम प्रश्न। एक शहर में एक अभागा मनुष्य रहता था। उसका दुर्भाग्य ही इतना प्रबल था कि 3-3 दिन बीत जाते थे पर उसे रोटी नसीब नहीं होती थी। पहनने के लिए फटे पुराने वस्त्र भी उसे समय पर नहीं मिलते थे। उसके घर और परिवार का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। किसी भी पेड़ की छाया ही उसका घर बन जाती थी और आसपास 3-4 भौंकते हुए कुत्ते ही उसका परिवार थे। इसलिए लोग उसे मनहूस के नाम से संबोधित करते थे। जो व्यक्ति सुबह सुबह सबसे पहले उसके मुख का दर्शन कर लेता तो उसे दिन भर अन्न का एक कण भी नसीब नहीं होता था। उसे देखने वालों का सारा दिन बेकार हो जाता था। धीरे धीरे उसके मुख दर्शन के परिणाम की चर्चा सारे शहर में फैल गई। ये बात राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा ने उक्त जनश्रुति की परीक्षा लेने का निर्णय किया। राजा ने अपने निजी अनुचर से कहा, कल सुबह सबसे पहले आंख खुलते ही मैं उस मनहूस को देखना चाहता हूँ, अतः तुम सुबह सुबह मेरे शयन कक्ष में उसे उपस्थित कर देना। राजा की आज्ञा के अनुसार अनुचर ने उसे ब्रह्म मुहूर्त में राजा के शयन कक्ष में उपस्थित कर दिया। राजा ने उठते ही उसके मुख का दर्शन किया। उस दिन संयोग ऐसा हुआ कि राजा को मंत्री के साथ सुबह ही राज्य की सुरक्षा हेतु शहर से बाहर जाना पड़ा। सायंकाल तक राजा और मंत्री उसी कार्य में व्यस्त रहे। जब राजमहल लौटे तब तक तो आसमान में अंधेरा छा चुका था। उस कार्य में राजा इतना व्यस्त रहा कि भोजन करने का समय ही नहीं मिल सका। अतः राजा तो एकदम कुपित हो गया और उसे राज्य भर में फैली किंवदंती पर पूर्ण विश्वास हो गया। राजा ने राजमहल में पैर रखते ही उस मनहूस को फांसी की सजा घोषित कर दी। वह बेचारा मनहूस मंदभागी अपने भाग्य को कोसने लगा। दूसरे दिन जब झल्लाद उसे फांसी की सजा देने हेतु ले जाने लगा तब राज्य के नियमानुसार उससे अंतिम इच्छा पूछी गई। वह अत्यंत धीमे स्वर में बोला, झल्लाद, मैं राजा से मिलकर एक प्रश्न का समाधान चाहता हूँ। झल्लाद ने तुरंत राजा से यह बात कही। राजा ने उसकी इच्छा मंजूर कर ली। तब वह मनहूस बड़े आदर के साथ नपे तुल्ले शब्दों में राजा से बोला, राजन, मेरा प्रश्न सुनकर आप मुझे उचित समाधान दीजिए। प्रश्न मेरा यह है कि हम दोनों में से सबसे बड़ा मनहूस कौन है। ये सुनते ही राजा तीव्र क्रोध से भर गया, परंतु वचनबद्धता के कारण उसे अंदर ही अंदर पी गया। राजा प्रश्न को गौर से समझने की कोशिश कर रहा था, परंतु वह कुछ समझ नहीं पाया। तब उसने मनहूस को स्पष्ट करने के लिए कहा। प्रत्युत्तर में मनहूस ने कहा, राजन, सुबह उठते ही आपने सर्वप्रथम मेरा चेहरा देखा और मैंने आपको देखा। देखिए, मैं कितना मंदभागी मनुष्य हूँ जिसको देखते ही दिन भर आपको भोजन नसीब नहीं हुआ। यहाँ तक आपका कथन यथार्थ है, लेकिन राजन, आप मुझे क्षमा करें। आपके प्रथम मुख दर्शन करने से मुझे फांसी की सजा प्राप्त हुई है। अतः आप सोचकर बताइए कि हम दोनों में से बड़ा मनहूस कौन है। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इस अभागे की बात पूर्णतया सत्य है। इस दुनिया में मनहूस कोई नहीं है। राजा ने उसे फांसी की सजा से मुक्त कर दिया।